और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता। बता दें कि गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध, बता दें कि अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की वकीलों ने निंदा की है और इसी को देखते हुए हड़ताल वकीलों की देखने को मिल रही है। बार एसोसिएशन का न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल, बता दें कि न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता और इससे न्यायिक प्रक्रिया में भी देरी होगी और कई काम रुकेंगे। गाजियाबाद से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की वकीलों ने निंदा की है। बार एसोसिएशन का न्यायिक कार्य से विरत रहने का ये फैसला। बता दें कि न्यायिक प्रक्रिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल और इससे जरूर न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो न्यायिक काम होते हैं वो रुके रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल वैसे गाजियाबाद में जिस तरह से वकीलों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसकी कहीं न कहीं उसको लेकर आज जो वकीलों में जो विरोध प्रदर्शन है वो साफ तौर से देखने को मिलेगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जो जिले हैं जहां पर आज वकील हड़ताल पे रहेंगे और लगातार जो काम है उसका बहिष्कार करेंगे। आज किसी प्रकार का कोई भी काम वकीलों के द्वारा नहीं की जाएगी, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से पुलिस ने प्रवृत्ता पूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, साथ ही साथ गाजियाबाद में कम से कम दर्जनों वकीलों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, तो इन सब चीजों को लेकर, इन बातों को रखने के लिए जिस तरह से बहिष्कार किया जाएगा और साथ ही कोर्ट परिसर के बाहर वो धरने पर बैठेंगे। क्योंकि जिस तरह से देखा गया था गाजियाबाद में जिला जज और वकीलों के बीच जब झड़प हुई थी, झड़प के बाद काफी जो है वहां पर माहौल जो गर्मा गर्मी का था, आगजनी से लेकर कुर्सियां फेंकने तक का तमाम ऐसे मामले थे वो गाजियाबाद में देखे गए थे। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर जिस तरह से वहां पर शांति व्यवस्था कायम रखा गया था, उसके बाद से अब जो वकील का जो आंदोलन है, जिस तरह से वकील ने कार्य का बहिष्कार किया है, वो सभी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो, तो तमाम ऐसे जगह जिला जज के बाद जो है जिला कलेक्ट्रेट के पास वहां पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग भी रखेंगे। तो देखते हैं कि इसको किस तरह से प्रशासन लेता है या किस तरह से उनको समझाने का प्रयास करता है। क्योंकि जिस तरह से देखिए, कल एक प्रेस नोट जारी करके जो है अवध बार एसोसिएशन ने भी इसका निंदा किया था, उन्होंने भी इसका कार्य को बहिष्कार को लेकर जो है उन्होंने बात कही थी। तो आप देखते हैं कि जो इनका जो आज जिस तरह से हड़ताल होनी है उसको किस तरह से जो है रोका जाएगा। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था, इसके बाद में क्या कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि अब अधिवक्ताओं का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है, विरोध उनका देखने को मिल रहा है और इससे न्यायिक जो प्रक्रिया होती है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। राशिद, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध देखने को मिल रहा है। राशिद, आप आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी बिल्कुल वैष्णवी। राशिद, जिस तरीके से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की वकीलों ने निंदा की है और जब ये लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद में क्या कोई एक्शन देखने को मिला है? क्योंकि अब वकीलों का विरोध देखने को मिल रहा है और इससे न्यायिक जो प्रक्रिया होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या समझाइश अधिवक्ताओं को दी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसके जितना विरोध जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि कार्रवाई को लेकर जिस तरह से देखिए वकीलों ने निंदा की और जिसको लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो है बार एसोसिएशन है उन लोग ने भी जो है इस पर सहमति और कहीं ना कहीं से एकजुटता बनाई है और इसको लेकर जिसका कार्य बहिष्कार किया। हालांकि देखिए, आप कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मामला वकील और जिला जज के बीच के था,
उसके बाद जिला जज को पुलिस बुलानी पड़ी थी। तो हालांकि पुलिस ने जिस तरह से बलपूर्वक लाठीचार्ज किया, कई महिलाएं अधिवक्ता थी उनको भी चोट आई, कई मुकदमे दर्ज किए गए, तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर है। तो हालांकि देखिए अब हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है। कई पूर्व जस्टिस के द्वारा पूर्व जो है न्यायाधीश है, पूर्व वकील है, उनको द्वारा एक बैठक हो रही है। बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर, क्योंकि जाहिर सी बात है कार्य अगर बहिष्कार करेंगे तो काफी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कार्य बहिष्कार होता है तो कई ऐसे मामले हैं वो पेंडिंग है, कई की आज सुनवाई लगी हुई है, तमाम मामले ऐसे अटक जाएंगे। तो हालांकि देखिए इसका बैठ कर एक बात करने का एक जरिया जरूर निकल रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्योंकि इस पर जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं से साफ तौर पर है। तो हालांकि पुलिस के ऊपर भी आरोप है, तो अब देखते हैं कि इसमें पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके बीच या बार अध्यक्ष जो वकीलों के हैं उनके बीच किस तरह से वार्तालाप होती है, किस तरह से इनको समझाने का कार्य किया जाता है। तो अब देखिए सब बड़ी चीजें हैं, क्योंकि हालांकि देखिए अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो लखनऊ की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो वकीलों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन कार्य बहिष्कार करके वो कोर्ट के परिसर के बाहर जिस तरीके से कोर्टरूम की बात करें, कोर्टरूम की बात करें तो 30 मिनट तक जो हंगामा हुआ था उसमें जज को भी चोटें आई थी, अधिवक्ता और जज की भी झड़प हुई थी। तो ऐसे में क्या उन अधिवक्ताओं पर कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए बिल्कुल वैसा भी, क्योंकि देखिए मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें बाकायदा जो है जिला, उसमें वहां पर जो है मजिस्ट्रेट की जो है अर्दली के द्वारा एक तहरीर प्राप्त की गई थी, वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वहां पर पुलिस के द्वारा भी जो चौकी इंचार्ज है जिनकी चौकी फूकी गई थी उन्होंने भी तहरीर देकर उन्होंने मुकदमा दिया। तो ऐसे में कई दर्जन जो अधिवक्ता हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि कार्रवाई को ही लेकर जो नाराजगी है वकीलों के अंदर की लाठी, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए जो कोर्ट रूम में बहसबाजी हुई जिला जज से और वकीलों की जो झड़प हुई किसी एक केस को लेकर, उसके बाद जिस तरह से देखिए वहां पर आगजनी, तोड़फोड़ और कुर्सियां फेंकना, तमाम ऐसी जो घटनाएं हुई, उसके बाद जब बाहर निकले वहां पर तो वहां पर जिस तरह से पुलिस चौकी थी जो कोर्ट के बाहर उसको जलाई गई। तो हालांकि जिस तरह से पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज की, उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गंभीर धाराओं में। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसी का विरोध में लेकर, उसी की नाराजगी मुकदमे वापस लेने के लिए, साथ ही पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है उसको लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से जो है आज बहिष्कार है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा था। देखना ये होगा कि गाजियाबाद में जो पुलिस वालों ने जो मारपीट की है, जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, अशांति न फैलने पाया, और कहीं ना कहीं जो अगजनी की घटना हुई थी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, तो क्या कार्रवाई कर पाती है या नहीं है। तो इन चीजों को लेकर जो प्रदर्शन है, हालांकि देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी है तमाम प्रयास कर रहे हैं, कई संगठन है उन्होंने उनको बुलाया है, देखते हैं कि इस वार्तालाप का नतीजा क्या निकल के आता है। हालांकि वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि वो केस वापस किया जाए, पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल वकीलों की हड़ताल देखने को मिल रही है राशिद, और अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है, जो विरोध किया जा रहा है कैसे समझाइश दी जाती है और क्या एक्शन इस मामले में लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता, लगातार जो विरोध है अधिवक्ताओं का वो देखने को मिल रहा है, लाठीचार्ज का विरोध